ज़्यादातर जानवर कुदरत के दिए हुए घरों में ही रहते हैं, पर पक्षी ऐसा नहीं करते। वे अपना घर खुद बनाते हैं। बर्ड्स इंसानों से हजारों साल पहले अपना घर बनाना सीख गए थे। हम सब जानते हैं, बर्ड्स घोंसले अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाते हैं। पर क्या आपको पता है, एक बर्ड अपना घोंसला कांटों वाले प्लांट के अंदर बनाता है? और क्या आपको एक ऐसे अजीब पक्षी के बारे में पता है जो अंडे पानी में तैरते हुए घोंसलों में देता है? और एक पक्षी तो ऐसा है जो बिना डरे ज़मीन पर ही घोंसला बना लेता है। और भी अलग अलग पक्षी अलग अलग तरीक़ों से घोंसले बनाते हैं, पर कुछ पक्षी तो इतना बेहतर घर बनाते हैं कि उसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं अद्भुत पक्षियों के अद्भुत घरों के बारे में जानेंगे, यानी कि घोंसलों के बारे में। 10वें नंबर पर है मोंटेजुमा ओरेपेंडोला। अगर आप किसी जंगल में भूखे भटक रहे हैं तो आपको ये पक्षी का घोंसला बड़े फल जैसा लग सकता है। इस पक्षी का घोंसला दूर से लटके हुए फल जैसे दिखाई देता है। जब मेटिंग का समय आता है तो ये पक्षी पेड़ों पर 30 से 40 घोंसले बना लेती है, जो कि आप लटके हुए देख सकते हैं। और कुछ पेड़ों पर तो 100 से भी अधिक घोंसले मिलते हैं। ये घोंसले मादा पक्षियों द्वारा लकड़ी और डालियों से बनाई जाती है। हर पेड़ पर एक ही अल्फा मेल होता है जो मादा पक्षियों का ख्याल रखता है। मादा एक बार में 2 अंडे देती है जो 15 दिन में हैच होते हैं, और बच्चे 15 दिन बाद अंडों से निकलते हैं। 9वें नंबर पर है मैलीफाउल। आपको आज तक लगता होगा कि पक्षी अपना घोंसला सिर्फ पेड़ों पर ही बनाते हैं, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो अपना घोंसला ज़मीन पर बनाता है, जो बड़े और गोल आकार के होते हैं। ये घोंसले 150 फीट एरिया तक के गोलाई में हो सकते हैं और 2 फीट गहरे होते हैं। नर पक्षी एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है जिसमें सूखी डालियाँ, पत्ते और भूसा रखता है। जब मादा अंडे देती है तो नर और मादा इनके ऊपर एक पतली सी रेत की परत डाल देते हैं। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। एक तो अंडे अंदर की गर्मी से हैच होते रहेंगे, और दूसरा कि ये अंडे खाने वाले जानवरों से बचे रहते हैं। लेकिन इसका एक ही नुकसान है, हैच हुए बेबी मैलीफाउल्स को इन बड़े घोंसले से निकलने में लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है। 8वें नंबर पर है अफ्रीकन जकाना। अगर एक पक्षी और एक मेंढक को मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो अफ्रीकन जकाना की तरह हो। अफ्रीकन जकाना एक ऐसा अजीब पक्षी है जो अंडे पानी में तैरते हुए घोंसलों में देता है। मेटिंग के समय नर जकाना 2 या 3 घोंसले बनाते हैं और मादा अपने पसंद के घोंसले में अंडे देती है। ये घोंसले बाढ़ के वक्त सुरक्षित जगह ले जाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अंडे ठीक से रखना भूल जाए तो ये पलट भी सकते हैं। नर जकाना अंडे को गर्म करता है, जबकि मादा दूसरे पक्षियों से घोंसलों की सुरक्षा में लगी रहती है। बच्चों के निकलने के बाद नर ही उनकी देखभाल करता है, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मादा की होती है। 7वें नंबर पर है कैक्टस फेरुगिनस पिग्मी आउल। दोस्तों, बहुत से लोग अपने घरों के बाउंड्री में कांच या फिर नुकीले लोहे के रॉड लगाते हैं ताकि कोई अनजान हमारे बाउंड्री पर चढ़ ना सके। इसी तरह कैक्टस फेरुगिनस पिग्मी आउल अपना घोंसला सगुआरो कैक्टस के अंदर बनाता है ताकि वो बाकी जानवरों से सेफ रह सके। घोंसला बनाने के लिए सगुआरो कैक्टस के अंदर से ज़्यादा अजीब और मुश्किल भरी जगह कोई और हो ही नहीं सकती, लेकिन पिग्मी आउल इस काम को किसी तरह कर ही लेती है। वैसे सच बोले तो ये उल्लू खुद से छेद नहीं बनाता है, बल्कि ये होल्स वुडपेकर्स द्वारा बनाए जाते हैं। पिग्मी आउल के पंख उसे कांटों के चुभने से बचा लेते हैं। शायद अपने अजीब नेस्टिंग की जगह के वजह से पिग्मी आउल अब बहुत ज़्यादा खतरे में है। हर साल एरिज़ोना में इस प्रजाति के बस कुछ ही उल्लू देखे जाते हैं।
क्योंकि सगवारो कैक्टस भी पर्यावरण के दबाव के कारण ख़त्म हो रहे हैं। 6वें नंबर पर है सोशिएबल वीवर। कुछ पक्षी सिर्फ एक घोंसला बनाते हैं जबकि कुछ पूरे अपार्टमेंट ही तैयार करते हैं। साउथ अफ्रीका के सोशिएबल वीवर दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक घोंसले बनाते हैं। ये बड़े घोंसले 100 से ज़्यादा ब्रीडिंग जोड़ों की जगह देते हैं और ब्रीडिंग सीजन के बाद फिंचेस, लव बर्ड्स और फैल्कन्स के लिए रहने की जगह का काम करते हैं। सोशिएबल वीवर के घोंसले सालों साल हमेशा चलने वाली होती है, जिन्हें कई पीढ़ियां लगभग 30 से 40 साल तक यूज़ करती है। टर्माइट की घोंसले की तरह इन घोंसलों में भी एडवांस्ड वेंटिलेशन और इंसुलेशन सिस्टम होते हैं, जो घोंसले को अंदर के तेज़ अफ्रीकी धूप में भी ठंडा रखता है। फिर भी सोशिएबल वीवर के घोंसले शिकारों से सुरक्षित नहीं होते। इस पक्षी के लगभग 3/4 अंडे सांप या दूसरे जानवरों द्वारा अंडे से बाहर निकलने से पहले ही खा लिए जाते हैं। 5वें नंबर पर है द बॉवर बर्ड। अगर पक्षियों की दुनिया में HGTV जैसा कोई शो होता तो उसका स्टार बॉवर बर्ड होता। नर बॉवर बर्ड अपने घोंसलों को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करते हैं। ये सजावट प्राकृतिक चीज़ों से होता है, जैसे पत्ते, पत्थर, शंख, पंख, फल से लेकर इंसानों के बनाए हुए चीज़ों जैसे कॉइन्स, नेल्स, बंदूक के खोल, छोटे प्लास्टिक के टुकड़े तक से इसकी सजावट की जाती है। नर बॉवर बर्ड अपने घोंसले को परफेक्ट बनाने में बहुत समय लगाते हैं और मादा बॉवर बर्ड उतना ही समय घोंसले की जांच पड़ताल करने में लगाती है, जैसे कोई नखरीले कपल हाउस हंटर शो में करते हैं। सबसे सुंदर घोंसला बनाने वाले नर को रिप्रोडक्शन का मौका मिलता है। 4थे नंबर पर है द ओवन बर्ड। कई पक्षी इंसानों के ओवन में पकाए जाते हैं, लेकिन ओवन बर्ड का नाम ओवन बर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी कुछ प्रजातियां के घोंसले पुराने मिट्टी के बर्तनों जैसे दिखते हैं, जिनमें ढक्कन भी होता है। लाल ओवन बर्ड का घोंसला सबसे खास होता है। एक मोटा, गोल और मजबूत स्ट्रक्चर जो ब्रीडिंग कपल्स मिट्टी से लगभग 6 वीक्स में बनाते हैं। बाकी पक्षियों से अलग ये शहरी इलाकों में भी आसानी से रहते हैं और इंसानी दखल को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। नतीजा ये है कि कई लाल ओवन बर्ड अपने बच्चों को पालने के लिए इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स को पसंद करते हैं और उनके मजबूत घोंसले दूसरे पक्षियों के लिए खाली छोड़ देते हैं। 3रे नंबर पर है द पेंडुलाइन टिट। पेंडुलाइन टिट पक्षी इंसानों को कपड़े बुनने का लेसन दे सकते हैं। इनके घोंसले इतने जटिल होते हैं कि इनमें ऊपर एक नकली दरवाज़ा होता है, जबकि असली दरवाज़ा नीचे एक स्टिकी फ्लैप के नीचे छुपा होता है। ये घोंसले जानवरों के बालों, मुलायम पौधों और हत्ता की मकड़ी के जालों से इतने कलाकारी से बुने जाते हैं कि इतिहास में इंसानों ने इन घोंसलों से हैंडबैग्स और बच्चों के जूते बनाए हैं। जब ये पक्षी अपने लटकते हुए घोंसलों में ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते, तब इन्हें छोटी शाखाओं पर बैठे और कीड़े खाते हुए देखा गया है। 2रे नंबर पर है द साउदर्न मास्क्ड वीवर। साउदर्न मास्क्ड वीवर पक्षी अफ्रीका का पक्षी है जो छोटी घास और ताड़ के पत्तियों से अपना घोंसला बनाता है। नर वीवर एक ब्रीडिंग सीजन में लगभग 2 डज़न तक घोंसला बना सकते हैं और हर घोंसला 9 से 14 घंटे के बीच में तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी प्रॉपर्टी फीमेल्स को दिखाने के लिए प्राउडली प्रेजेंट करते हैं। अगर मादा को घोंसला पसंद आता है तो नर उसमें एक टनल लाइक एंट्रांस भी बना देता है और मादा इसे अपने स्टाइल में अंदर से पंखों या मुलायम घास से सजाती है। पहले नंबर पर है द बी ईटर। बी ईटर पक्षी अपने खास शौक के लिए मशहूर है। ये मधुमक्खी और दूसरे उड़ते हुए कीड़ों को खाते हैं, लेकिन इनका एक और यूनिक काम है। इनके ये घोंसले ज़मीन के अंदर या चट्टान के किनारे पर सुराख करके बनाते हैं, जहां ये अपने बच्चों को पालते हैं। ये घोंसले ब्रीडिंग पेयर्स मिलकर बनाते हैं, जिसमें वो अपने चोंच से सख्त परत को तोड़ते हैं
और अपने पैरों से मिट्टी या रेत को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन अंत में ये एक इतनी बड़ी सुराख बना लेते हैं जिसमें 4 से 5 अंडे आराम से आ सके। कुछ बी ईटर के कॉलोनीज़ में हज़ारों घोंसले होते हैं। जब बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं तो बाद में सांप, चमगादड़ और दूसरे पक्षियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।